फिर से स्वागत है हमारे आचार्य जी का हमारे चैनल में। आज आचार्य जी हमारे यहाँ दोबारा से उपस्थित हुए हैं। आज हम आचार्य जी से बहुत अहम विषय पे चर्चा करेंगे, जो कि हम सबके दैनिक जीवन में आजकल एक चिंता है, उसका उपाय हम आचार्य जी से जानने की कोशिश करेंगे। और जो वैवाहिक जीवन है, जिनकी संतान है, जिनके बच्चे हैं, स्पेशली उन लोगों को ये चिंता बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसके बारे में अभी बात करेंगे। उससे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे आचार्य जी का और फिर पॉइंट टू पॉइंट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आचार्य जी स्वागत है आपका। राधे राधे भैया, सभी को, सभी देशवासियों को राधे राधे। मैं आचार्य वेदमणि त्रिपाठी पुनः आप लोगों के बीच में आप लोगों की समस्याओं को सुन करके उनके निवारण का पूर्ण प्रयास करता हूं। मैं आप लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं, आप लोगों के प्रश्न आते हैं, उनके उत्तर देने के लिए मैं पूर्ण प्रयास करता हूं। आगे भी प्रयास करता रहूँगा। जैसी आपकी परेशानियाँ हों, आप मुझसे शेयर करें, मैं उसका समाधान देने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा। देखिए दोस्तों, यही तो सादगी होती है और यही अच्छाई होती है। जो ज्ञानवान लोग होते हैं, जो इस तरह से मतलब पूर्ण ज्ञान जिन लोगों को होता है, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके ज्ञान से जो दूसरे लोग हैं, जो जिनको चीज़ें नहीं पता है या जो परेशानी में हैं, उनको प्रकाश की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं, उस अंधकार से निकालने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में हमारी कोशिश रहती है कि हम आचार्य जी को बुलाएँ और आचार्य जी से जो समस्याएँ, जो परेशानियाँ हमें लोग कॉल करते हैं, हमें जो पूछते हैं, हमें जो मैसेज करते हैं, वो समस्या का समाधान हम आचार्य जी से पूछने की कोशिश करें और वो सारा जो समाधान है वो आप तक पहुँचाएँ, जिससे कि अगर आपको उस तरह की कोई समस्या है तो उसका समाधान मिल सके। दोस्तों, आपकी भी अगर कोई समस्या है तो आप भी हमें मैसेज, कमेंट या कॉल कर सकते हैं। डिटेल आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, वहाँ पे मोबाइल नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है और कमेंट तो आप कर ही सकते हैं। तो आज का जो विषय जैसे कि मैं बात कर रहा था, आज कल जो सबसे बड़ी परेशानी है, जो शादीशुदा लोग हैं, जिनकी संतान है, उनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ा जो समस्या होती है, देखिए माता-पिता कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, कौन हैं, कैसी रहन-सहन है, क्या खान-पीन है, रहन-सहन क्या है, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। लेकिन सारे माँ-बापों की एक ही चिंता होती है, एक ही परेशानी होती है और वो होती है उनकी संतान। और संतान की जो समस्याएँ होती हैं, वो सारी मतलब माता-पिता की समस्याएँ हैं और उसमें जो एक सबसे बड़ी समस्या है, आज के समय में, वो है हर माता-पिता की कि जो उनके बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई-लिखाई को लेकर। क्योंकि आजकल का दोस्तों जो टाइम है, आप देखते होंगे अपने आस-पास, अपनी फैमिली में, हर जगह आप देखते होंगे, डिजिटल का ज़माना है। अगर आप बड़ी उम्र के हैं, तो आपको अगर हम लोग 2010 से पीछे की बात करें, तो उतना डिजिटलाइज़ेशन इंडिया में नहीं था। लोग दूर रहते थे। अभी क्या है, छोटे से छोटा बच्चा जो 1 साल का भी कंप्लीट नहीं है, वो भी दोस्तों मोबाइल पहचानता है, टीवी पहचानता है और हम लोग करते भी हैं कि बच्चा रो रहा है, मोबाइल चला दो, टीवी चला दो, इस तरह की चीज़ें। और फिर धीरे-धीरे वो इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि उनको वो प्रॉब्लम लग जाती है, उनको वो समस्या हो जाती है कि उन्हें वो चाहिए ही चाहिए। एक सबसे बड़ी जो हमारे बच्चों की प्रॉब्लम है वो है ये है और उसकी चिंता, उनके भविष्य की चिंता उनके माता-पिता को रहती है। दूसरा दोस्तों, जैसा कि हम लोग मॉडर्न हो रहे हैं, हम पीछे भी चर्चा करते रहे हैं, तो मॉडर्न बनने के चक्कर में हम लोग अपने बच्चों को वो चीज़ नहीं बताते जो हमने हमारे माता-पिता या दादा-दादी से सीखा। जी। दोस्तों, हमारे दादा-दादी, अगर आप रहे होंगे, आपके दादा-दादी कुछ समय पहले की बात करें, सोने से पहले हम उनके पास जाते थे, वो हमें अपने पास बुलाते थे, बिठाते थे, सुलाते थे और सुलाते वक़्त वो हमें कहानियाँ सुनाते थे। वो हमें चीज़ें बताते थे, उन चीज़ों का कोई तथ्य होता था, कोई मोल होता था और वो कहानियाँ आजकल की कहानियाँ नहीं होती थी। वो कहानियाँ होती थी हमारे इतिहास से, वो कहानियाँ होती थी हमारी धार्मिक भावनाओं से, वो कहानियाँ होती थी हमारे गॉड की, गॉडेस की, वो कहानियाँ होती थी हमारी जड़ को पहचानने की, हम कौन हैं, क्या हैं। तो दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हम भी उस तरह की परवरिश जो पुरानी थी नहीं दे पाते हैं, इन चीज़ों को नहीं बता पाते हैं। तो बच्चे जो हैं वो थोड़े से मॉडर्ननेस के चक्कर में आगे पीछे हो जाते हैं। इसी तरह की बहुत सारी समस्या दोस्तों हैं जो हर एक माता-पिता फेस करता है। दोस्तों, शुरू में किसी को नहीं लगता, छोटे बच्चे रहते हैं तो चीज़ें
हँसी लगती है, मज़ाक लगता है। छोटा बच्चा अगर मोबाइल माँगता है, हम पकड़ा देते हैं, टीवी चला देते हैं, एंगेज कर देते हैं। दोस्तों वही बच्चा जब हम स्कूल जाता है, प्री स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो उसका एडिक्शन बनता है और हमारी समस्या बनती है। दोस्तों क्योंकि हमने उसको पकड़ाया है, उसने गलती की है, हमने उसको डाँटा नहीं है, छोटा है। फिर इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, वो उसके लिए मज़ाक, उसके लिए खेल हो जाती हैं और आपकी वो चिंता का विषय हो जाती हैं। तो इसी कड़ी में सारी जो चीज़ों को देखते हुए हमने आचार्य जी से अनुरोध किया कि क्यों ना हम इस टॉपिक पे बात करें। कुछ जो उसका उपाय है, बच्चे कैसे पढ़े लिखें, क्योंकि देखिए दोस्तों, कहीं न कहीं हम जो भी चीज़ करते हैं, उसमें ग्रहों का, नक्षत्रों का बहुत बड़ा हाथ होता है। बिना ग्रह नक्षत्रों के कुछ नहीं होता है दोस्तों, हम जो भी कर रहे होते हैं, वो सारा उसी का फल, उसी का परिणाम होता है। परिणाम होता है। तो क्योंकि आचार्य जी इन चीज़ों के जानकार हैं, तो हम उन चीज़ों को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो आचार्य जी, आप जो आजकल की समस्या, जैसा कि मैं जी, सबको बता रहा, दर्शकों को बता रहा था, उस पे क्या आपका अपना मत है, मत विचार है है। और क्या उसका उपाय है? थोड़ा-सा जी, प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूँगा कि ग्रहों की चाल के अनुसार बच्चे होते हैं। ग्रहों की शुभ दृष्टि पड़ती है, तो व्यक्ति को संतानोत्पत्ति होती है। संतानोत्पत्ति होने के बाद उन बच्चों के भविष्य के बारे में हर माता-पिता को चिंताएँ तो होती ही हैं कि हमारा बच्चा और एक चीज़ बड़े मज़े की बात मैं आपको बताऊँ शर्मा जी, जी, कि मुझे अपने इस जीवन में करीब 48 साल उम्र हो गई। इस 48 साल उम्र में मुझे कम से कम 50 लोग तो ऐसे मिले होंगे, जो कि अपने बच्चे के टेंशन लेकर के, परेशानियाँ लेकर के मुझे ऐसा कहते हैं क्या, कि पंडित जी मेरा बच्चा साधु तो नहीं बन जाएगा? जी, संत तो नहीं बन जाएगा। लेकिन वह माता-पिता यह बात को भूल जाते हैं कि संत बनने में उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। यह नहीं कभी सोचा कि हमारा बेटा शराबी तो नहीं बन जाएगा? हमारा बेटा कोई डाकू डकैत तो नहीं बन जाएगा? ऐसे प्रश्न कोई नहीं किया आज तक। जी, और आए ऐसा बहुत सारे लोग आए कि हमारे बच्चे को शराब की लत लग गई है, नशे की लत लग गई, हमारा बच्चा बिगड़ गया है। ऐसे लोग आए, लेकिन बिगड़ने के बाद आए, पहले नहीं आए। जी, तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हर माता-पिता को चिंता तो होती ही है अपने बच्चों को, पढ़ाई को लेकर के, करियर को लेकर के। तो ऐसे विषय पे मैं यह सबसे पहले उपाय बताना चाहूँगा कि उनकी कुंडलियाँ किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाएँ, हुँ, हुँ। और बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए आज बच्चे का बचपन छीन लेते हैं लोग, 3 साल, 2.5 साल में ही एडमिशन करवा देते हैं एक प्ले स्कूल में। ठीक है, ये सुविधाएँ हैं, उन सुविधाओं का सदुपयोग करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, 2 घंटा 4 घंटे के लिए बच्चा जा रहा है, लेकिन उसका बचपन छीना जा रहा है। उसे फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो कम से कम 5 साल तक, हमारे समय में टीचर्स क्या एडमिशन करते थे, पहले के लोगों के पास समय नहीं होता था, डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होती थी कि कितनी तारीख को पैदा हुआ था, तो उसका एक पैरामीटर बनाया था कि पंडित जी, आज जो स्कूल में टीचर हुआ करते थे उनको पंडित जी, मास्टर साहब ऐसे कहा जाता था। तो उनका एक पैरामीटर बना था कि राइट हैंड को उठा करके लेफ्ट कान को ऐसे पकड़वाते थे, ऐसे। हुँ। अगर बच्चा उसको पकड़ लिया तो समझ लो 5 साल का है। अच्छा, उससे अगर कम उम्र है तो वो नहीं वो पकड़ पकड़ पाएगा। ही नहीं पाएगा अपने कान को ऐसे करके। अच्छा, तो वो एक पैरामीटर बनाया था कि पकड़ लिया, हाँ ठीक है, 5 साल का है करीब, इसका एडमिशन कर दो। तब उसकी पढ़ाई की पहली सीढ़ी चालू हो जाती थी। वहीं से पढ़ाई चालू कर दिया जाता था। अब कुंडली के अनुसार उनके ग्रहों की दशा को भी देखवा लें कि हमारे बच्चे की इस समय दशा क्या चल रही है। पता चला कि राहु की दशा में बच्चे का एडमिशन करवा दो तो आगे चल करके वो ग्रसित ही लंगड़ा ही साबित होगा। शुरू में उसकी पढ़ाई ठीक नहीं होगी, और पढ़ाई तो रोज पहली क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है उसका एक लिमिटेशन है कि इतना पढ़ाया जाएगा, एक पैराग्राफ है, 2 4 10 पाठ बड़े हैं, और वैसे ही जैसे ही उसकी क्लास बढ़ेगी उस पे बर्डन बढ़ता चला जाएगा, तो आगे चल करके वो कमजोर ही रह जाएगा। इसलिए कुंडली की दशा को देख करके कुंडली के अनुसार ही उसका एडमिशन करवाएं। और जैसे बच्चे की कुंडली में राहु में बुध की महादशा चल रही हो तो बच्चे का एडमिशन 2 साल अगर लेट करवाना पड़ रहा है तो भी रोक दो, घर में ट्यूशन लगवा करके पढ़वाओ, लेकिन
शुरुआत उसका बेस उसका मजबूत रखने के लिए यह सब व्यवस्थाएं करनी चाहिए। और विशेषकर उपाय जो बच्चे, अब ये तो प्रारंभिक बातें मैंने बताई कि शुरू में जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के 5 साल तक उसको एडमिशन तक की बातें हो गई। अब 5 साल से 10 साल, 15 साल, 20 साल तक का बच्चा है और आज माँ-बाप परेशान हैं उस विषय को लेकर जी, के। आचार्य जी बीच में थोड़ा-सा इंटरप्ट करूँगा, माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों, आचार्य जी का जो मतलब है वो ये है कि आप कम उम्र में बच्चों की एडमिशन कराते हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो एडमिशन के साथ-साथ कई बार हम लोग देखते हैं कि छोटे बच्चों को हम लोग टाइम नहीं देते। हमारा मतलब होता है कि हमने बच्चे का एडमिशन करा दिया, हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। सारी ज़िम्मेदारी स्कूल, कॉलेज की हो गई। बिल्कुल, अब उस चक्कर में अगर बच्चे पे हमें टाइम दिखता है तो हम फिर ट्यूशन लगा देते हैं। देखिए, हम लोग का जो यहाँ पे मकसद है वो ये है कि आप बच्चे का एडमिशन कराइए, लेकिन आचार्य जी का जो मतलब है वो ये है कि आप बच्चे को समय दीजिए, क्योंकि उसका जो बचपन है वो हमें उससे छीनना नहीं नहीं छीनना चाहिए, चाहिए और ज़्यादा बर्डन बच्चे पे हमें शुरुआत में, नहीं देना जब चाहिए। तक वो परिपक्व नहीं हो रहा है, वो चीज़ों को समझने लायक नहीं हो रहा है, तब तक हमें उसको ज़्यादा बर्डन नहीं देना चाहिए, ज़्यादा बोझ उसके ऊपर नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, सब जो चीज़ है उसकी एक लिमिट होती है। शुरुआत में बच्चा बोलना सीखता है, चलना सीखता है, हँसना सीखता है, उठना-बैठना सीखता है। इसी क्रम में हम पढ़ाई को भी जोड़ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस क्रम में उसको मद्देनज़र रखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए, उसकी जो प्रारंभिक एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसमें उसको पढ़ने के साथ-साथ खुला छोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसको फ्रीडम देने की ज़रूरत ये होती है, हमें उस पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहिए। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात आचार्य जी ने बताई, वो ये है कि जैसे हम अपने छोटे-छोटे कामों में पंडित जी को, आचार्य जी को पूछते हैं, पंडित जी शादी है, मुहूर्त क्या है? पंडित जी मुझे वाहन खरीदना है, शुभ मुहूर्त क्या है? पंडित जी मुझे नया बिज़नेस करना है, शुभ मुहूर्त क्या है? तो ये जो चीज़ें हैं, जो हम पंडित जी से पूछते हैं, आचार्य जी से पूछते हैं, जब इन छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हम आचार्य जी, पंडित जी से पूछते हैं, तो हम बच्चे के भविष्य को लेकर इसको अनदेखा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे हम मकान बनाते हैं तो नींव डालने के लिए एक पंडित जी को बुलाते हैं, नींव पूजन कराते हैं, तो ठीक वह भी तो जीवन का मकान बना रहे हैं उसके। बिल्कुल, और वो इतना बड़ा, देखिए, घर है, कल भी बन सकता है, आपको पता है। दोबारा टूट के बन सकता है। आपको ये भी पता है, आज जो गाड़ी आपने ली है, कल नहीं खरीद सकते हैं। आपको ये पता है कि जो आप नया धंधा शुरू करने जा रहे हैं, वो कल फिर कर सकते हैं। दोस्तों, जो बच्चे की एजुकेशन है, वो एक बार स्टार्ट होके दोबारा से स्टार्ट नहीं होती। तो हम इतना महत्वपूर्ण जो निर्णय होता है, हमें लगता है कि उसमें भी आप कोशिश करिए एक बार उसकी गृह दशाओं की चाल जानने की। देखिए दोस्तों, एक ही क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं, उसमें से कुछ टॉपर बनते हैं, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ जो बच्चे होते हैं वो कुछ नहीं बन पाते। इसमें दोष ना स्कूल का होता है, ना टीचर का होता है, ना माहौल का होता है। इसमें जो दोस्त होता है वो अपने खुद का जो जातक होता है, खुद का जो प्राणी होता है, उसकी ग्रह दशा कैसी है, उसकी ग्रहों की चाल कैसी है, ये सारे बहुत मायने रखते हैं। बिना प्रभु के एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो दोस्तों, वो सारी चीज़ें यहीं कहीं न कहीं अटैच होती हैं। तो एक बार हम अपने बच्चे का, जैसे कि आचार्य जी ने बताया, हम बच्चे का भविष्य का एक भवन बना रहे हैं, उसको जीवन बनाने की जो प्रारंभिक शिक्षा है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्यों ना एक बार उसका मशवरा, उसकी सलाह हम उन्हीं पंडित जी से या उन्हीं आचार्य जी से लें, जिनसे छोटी-छोटी चीज़ें हम लोग अपने फ़ायदे के लिए पूछते हैं। बिल्कुल, तो दोस्तों, ये हम लोगों को आदत डालनी होगी, क्योंकि ये भौतिक चीज़ों से ज़्यादा मायने रखती हैं हमारे बच्चों की ज़िंदगी। और हो भी क्यों ना, आप और हम जो भी कुछ करते हैं, वो अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। उनके भविष्य की चिंता हमें होना स्वाभाविक है। तो हम आदत डालें कि बच्चे के भविष्य से लेके कोई भी चीज़ अगर शुरुआत हमें करनी है, तो एक बार ज़रूर पूछ लें। जी बिल्कुल। आचार्य जी। और इसमें यह बात भी है, जी। जैसे हम आप
किसी से अपनी हम जान रहे हैं कि यह बच्चे का एडमिशन हम करवाने चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 12वीं तक इसका स्कूल है, नर्सरी से लेकर के 12वीं तक एडमिशन करवा रहे हैं। पंडित जी से हम केवल इतना ही पूछें कि पंडित जी हम यहाँ एडमिशन कराना चाहते हैं, ठीक है कि नहीं है, और बच्चे की कुंडली की दशा क्या कहती है। तो पंडित जी कुंडली की दशा को देख करके बच्चे के बारे में बताएंगे कि हाँ ठीक है, एडमिशन करा दो, ठीक है। तो केवल उसका आधा दोष हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं, भगवान की कृपा से एक दूसरे को एक साक्ष्य मान करके पंडित जी के मुंह से निकल गया, हाँ ठीक है करा लो, हाँ, तो वहां आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बच्चे को आगे प्रतिदिन देखिए बच्चे में प्रगति होगी। और एक छोटा सा उपाय भी मैं यहाँ बताना चाहूंगा, जो बच्चे आज 5वीं क्लास के ऊपर पढ़ रहे हैं, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हैं, वो बच्चे पढ़ाई में उनका मन कम लगता है। तो जो अभी मैंने कहा ना कि बच्चों को फ्रीडम चाहिए, उनका बचपना न छीनिए, बचपन में उन्हें फ्रीडम दे दीजिए। तो जब वो बच्चे 10वीं के बाद फ्रीडम अपने आप ले लेते हैं, हमसे आपसे पूछते ही नहीं, बताएगा बच्चा कैसे बताएगा, मैं जा रहा हूं यहां और जाएगा कहीं और जी। तो इसलिए वो फ्रीडम हम शुरू में उसको दे करके छोड़ देंगे ना, तो लास्ट में अंतिम का समय जो आएगा बिगड़ने वाला, वो सीमित हो जाएगा। ऐसे समय में मैं एक उपाय बताऊंगा कि कुंडली की दशा के अनुसार व्यक्ति की कुंडली में जैसे बृहस्पति की महादशा चल रही हो और अंतरदशा उसके साथ शुक्र की चल जाए, तो बच्चा बिगड़ता अक्सर है। पढ़ाई में बहुत तेज रहता है, माँ बाप यह समझते हैं कि हमारा बच्चा बहुत तेज है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी संगति बिगड़ जाती है शुक्र के कारण। तो ऐसी स्थिति में अपने बच्चे के बैग में हल्दी की 5 गांठ और केले की जड़ निकाल करके थोड़ी सी एक पोटली बना करके बच्चे के बैग में डाल दें। बच्चे के बृहस्पति उच्च के बने रहेंगे, पढ़ाई में उसका मन लगेगा और बिगड़ेगा नहीं। और उसी के साथ साथ अगर मैंने आपको एक दिन बताया भी था कि गजमुक्ता योग बनाए, हाथी का स्वरूप जो आजकल देखते होंगे पान के पत्ते जैसा सूंड ही निकला रहता है, गणेश जी का एक स्वरूप बनाया जाता है जो कार्ड वार्ड पे देखिए तो छपा होता है, वैसा ही एक चांदी का बनवा करके बच्चे के गले में पहना दें, तो बच्चा स्वस्थ भी रहेगा और उसकी बुद्धि भी ठीक दिशा में जाएगी, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा और गलत संगति में नहीं पड़ेगा, अगर ऐसा माता पिता करते हैं तो। जी, देखिए पंडित जी ने बहुत छोटा-सा उपाय, बहुत सरल उपाय, सरल शब्दों में बताया और आचार्य जी की और हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे सरल उपाय जो करना पॉसिबल है, वो करें। और अगर सरल उपाय से हमें कुछ चीज़ की प्राप्ति होती है, कुछ अर्जन होता है, तो कर सकते हैं। जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि जो गज का स्वरूप यानी गजमुख है, जो एक आजकल शादी के कार्डों पे जो आकृति बनती है, वैसी आकृति का छोटा या बड़ा कोई चांदी का साइज से कोई लेना देना नहीं है, कोई छोटा या बड़ा आपके अनुसार आप चांदी का एक बनाइए, लॉकेट जैसा बनाइए और उसको बच्चे के गले में डालिए। और क्योंकि देखिए इसके पीछे मेरा अपना मानना ये भी है, मैं बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ, आचार्य जी से मैं लेता रहता हूँ ज्ञान, कि शायद गजमुख हैं वो बुद्धि के वैसे भी देवता हैं, तो और फिर ग्रहों की और चांदी जो है शुक्र का प्रतीक है, इसलिए मैंने चांदी में उसको कहा जी। और जैसा कि अभी आचार्य जी बता रहे थे पीछे कि बृहस्पति को उच्च कोटि का रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों इसके पीछे तार्किक या लॉजिक ये है कि जो बृहस्पति हैं वो गुरु हैं और शिक्षा का कोई भी पार्ट जहाँ से शुरुआत होती है उसमें गुरु का अहम रोल होता है। तो गुरु अगर उच्च कोटि के हैं तो शायद आचार्य जी यही रहेगा कि जो शिक्षा रहेगी, अरे टीचर बहुत बढ़िया रहेगा तभी बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाता है। ठीक उसी प्रकार से देव गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी, और बृहस्पति अगर उच्च के हो गए आपकी कुंडली में तो ये समझिए दुनिया का कोई ऐसा शिखर नहीं जहां वहां बच्चा न पहुंच पाए और प्रयास करने पर। दोस्तों आप जितनी मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियां देखते हैं, गूगल से लेकर और जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां आप देखिए कि हमारे जो भारतीय लोग हैं वहाँ अच्छे अच्छे पदों पे हैं और अच्छे अच्छे जो दूसरी कंपनियां हैं वहाँ भी अच्छे पदों पे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं
हम लोग भी कर सकते हैं और इसमें शिक्षा का अहम योगदान होता है। उन लोगों ने उतनी शिक्षा अर्जित की हुई होती है, इतनी मेहनत की हुई होती है कि जो वर्ल्ड टॉप मोस्ट कंपनियाँ हैं, उनकी अच्छी जो सीट्स हैं, जो गाइडेंस हैं, वो लोग देते हैं और पूरी वर्ल्ड में उनका नाम उँगलियों पे लिया जाता है। तो हम अपने बच्चों को उसी तरह की शिक्षा दें जिससे कि वो ऊँचे शिखर को छुएँ और दुनिया में भारत का, हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। जिसके साथ-साथ अपने माता-पिता का भी नाम ऑटोमैटिक दोस्तों रोशन होगा। तो इसी क्रम में हम आचार्य जी से आगे बढ़ते हैं। जी आचार्य जी। और बच्चे में एक चीज़ और आप लोगों ने सुना होगा, मैंने आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि संगति का असर। जी, हमारा बच्चा किसके साथ रह रहा है, वह बच्चा कितना क्वालिफ़ाइड है, कैसा है, पढ़ने में कैसा है, इसको भी हमें ही आपको देखना होगा। जी, और यह ग्रहों की चाल के अनुसार ही परिवर्तित होता है। उसके मित्र जो हैं, कुंडली के अंतर्गत छठा 5वां स्थान जो होता है मित्र का होता है। मित्र उसके अगर अच्छे मिल गए तब तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, माता-पिता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अगर बुरे मिल गए तो क्या होता है, यह आप सब भी जानते हैं। और हर माँ-बाप यही चाहता है कि हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन करें। अब जब नाम रोशन की आकांक्षा हम आप रखते हैं, तो हमें आपको भी यह सोचना चाहिए कि बच्चे को कुछ समय दें। जी, आज बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पे वीडियोज़ आते हैं कि बच्चे को हम समय नहीं दे पाते, या बच्चा कहता है अपने माँ-बाप से कि एक दिन की आपकी इनकम क्या है, वो मुझसे ले लो, एक दिन पूरा मुझे समय दे दो। तो ऐसा समय आने वाला है, लोग परेशान हैं। माना कि हम आप बाहर जाकर के पैसा न कमा करके ले आएँगे तो बच्चे की व्यवस्था कैसे बनेगी? लेकिन उसके लिए हम ही आप ज़िम्मेदार होंगे कि बिगड़ रहा है बच्चा। तो उसके लिए हम आप इसको इस बारे में भी सोचें कि बच्चे को सुधरने के लिए बच्चे के साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए, और कुछ धार्मिक चीज़ों में भगवान के मंदिर जाएँ, रोज़ ले जाएँ, मंदिर जाएँ तो। और नहीं मंदिर जाते हैं तो अपने घर के मंदिर में बैठते हैं तो बच्चे से भी कहिए कि बैठ कर के पाठ करो। जैसे हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा का दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। अब आगे वाली लाइन, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरउँ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। तो हनुमान जी से केवल इतना ही कहिए, बल बुद्धि विद्या देव मोहि। बल भी दीजिए, बुद्धि भी दीजिए, विद्या भी दीजिए। और हनुमान जी के पास इतनी बड़ी सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 सिद्धियां और 9 निधियों को देने वाले हैं हनुमान जी। इसलिए बच्चे में यह ज्योत भी जलाएं कि बच्चे में रहे कि 2-5 मिनट भगवान के सामने शरणागति ले, भगवान से नमन करे, भगवान से प्रार्थना करे। आज वो 10 मिनट करेगा तो आगे चल करके अपनी जीवन, गृहस्थ जीवन में जब वो आएगा तो 1.5 घंटा करेगा, ये मेरा वादा है। शुरुआत तो हमें आपको ही करना पड़ेगा। अब आगे की कड़ी में हम आपको बताएं, मित्रता, जब ही अभी मैं कह रहा था ना, मित्र भी ऐसे होने चाहिए, दूध और पानी जैसा। जी, उपमा देखिए, दूध और पानी जैसी मित्रता होनी चाहिए। कोई भी ग्वाला होगा जो दूध की सप्लाई करता होगा, गाय भैंस के स्तन से दूध को निकालेगा, उसमें थोड़ा न थोड़ा तो दूध में पानी जरूर मिलाता होगा। नहीं कुछ तो उस बर्तन को धो के ही थोड़ा सा डाल देगा, लेकिन डालेगा जरूर। मान लीजिए वो ग्वाला नहीं डालता है, मैं माफी चाहता हूं दूध के व्यापारियों से, वो अगर हमारा सुन रहे हो तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मिलाते ही होंगे, व्यापारी बेईमानी कर रहे हैं, नहीं। दूध की प्रकृति है, उसमें जल जाएगा ही जाएगा। नहीं वहां जाएगा तो जब हम घर में किसी के दूध सप्लाई दे देते हैं तो वो माता पिता जो होते हैं दूध को उबालते हैं तो उसमें भी जरा सा पानी जरूर डालते हैं, और डालना भी चाहिए। तो दूध के पास जब पानी जाने लगता है तो अपना अस्तित्व एकदम खत्म कर देता है, पानी का नामो निशान ही मिट जाता है वहां से। तब उस पानी को कोई नहीं कह सकता कि दूध है। पानी में
दूध के अंदर जब पानी प्रविष्ट हो जाता है तो दूध बड़े हंस करके स्वीकार करता है, उस पानी से कहता क्या है कि मित्र तू मेरी शरण में आया है, मेरे पास आया है, मैं तुझे हृदय से लगाता हूं। जब तुम मेरे पास आने के लिए अपना अस्तित्व खत्म कर सकते हो, पानी नाम ही नहीं रह गया, मेरे साथ हो गए, मेरे रंग में रंग गए, मेरे स्वाद में हो गए तुम, तो मैं तुम्हें सहस्त्र स्वीकार करूंगा। अब वो दूध को लेकर के जब माताएं पतीले पे रख करके चूल्हा जला देती हैं तो विपत्ति आ जाती है आग लगने के बाद। पानी कहता है कि मित्र तुमने मुझे हृदय में वास कराया, अपने में मिला दिया, अपना नाम दिया, रूप दिया, रंग दिया, तो अब मैं भी अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, तेरे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। जब दूध गर्म किया जाता है तो दूध में पहले ही पानी ही जलता है, दूध नहीं जलता, पानी जलने लगता है। तब वो दूध मित्रता के वशीभूत होकर के पानी से कहता है कि मित्र जो आग तुझे जलाने के लिए आई है मैं उस आग को ही बुझा दूंगी। तो दूध बहुत तेज उफान लेता है और पतीले से बाहर भागता है, और भागता कहां है? आग की तरफ, आग को बुझाने के लिए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु की शरणागति में व्यक्ति जाता है तो भगवान पहले उसे अपना नाम देते हैं, अपना स्वरूप देते हैं, अपनी चर्चा देते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि अपने जैसा ही पूजवाने लगते हैं। आज बड़े बड़े संत देखिए, उन्होंने तपस्या की, भगवान के अंदर दिन रात 24 घंटे उन्होंने भगवान के नाम का स्मरण किया। स्मरण करने के बाद आज वह स्थिति है कि वो भगवान की तरह पूजे जाते हैं वो संत, बहुत सारे संत जी। यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अपने बच्चों को संगति से विशेष ध्यान रखें कि हमारा बच्चा किसकी संगति में चल रहा है। आचार्य जी, इसी बीच में हमारे एक साथी ने हमसे सवाल पूछा है। दोस्तों, इस आपके सवाल पे अभी मैं आचार्य जी से ज़रूर उपाय जानने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अभी जैसा कि आचार्य जी ने बहुत अच्छा उदाहरण हमें दिया, और जो उदाहरण था वो दूध और पानी वाला था। तो दोस्तों, इसके पीछे का लॉजिक आचार्य जी ने समझाया, और ये भी है कि देखिए, दूध चाहे कितना भी प्योर हो, उसमें जब हम उसको घर ले जाके जब गर्म करते हैं, सारी जितने परिवार होते हैं वहाँ पे अक्सर यही होता है कि अगर कुछ नहीं होगा तो दूध जिस बर्तन में है उस बर्तन में पानी ज़रूर डाला जाएगा। ये मिलावट और दूसरी चीज़ों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूध का उदाहरण इसलिए आचार्य जी ने दिया कि उनकी जैसी मित्रता, देखिए, किसी ने अस्तित्व खोया, दूसरे ने उसको अपना लिया और अपना बना लिया। फिर जब वही चीज़ नाम पे आई तो अपना नाम दे दिया। फिर आचार्य जी ने हमें बताया कि जब जलने की बारी आई तो जो पहला दोस्त है वो बोला कि मैं हूं तो पहले मैं जलूंगा, और जब पहला दोस्त जलने लगा तो फिर दूध ने बोला कि मेरे दोस्त को जलाए मेरे होते हुए ये मैं कैसे देख सकता हूं, इसलिए उस जलाने वाले को मैं बुझा दूंगा। बड़ा अद्भुत, बड़ा अलौकिक आचार्य जी ने एक हमें उदाहरण दिया ये समझने के लिए कि अच्छे जो दोस्त हैं वो हमें बनाने चाहिए, और अपने बच्चों पे भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी संगत अच्छी हो। दोस्तों, अगर संगत है अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, क्योंकि आप हमेशा अपने बच्चे के साथ नहीं होते हो। उसका जो टाइम है आपके बाद जो स्पेंड होता है वो अपनी संगत में होता है। तो अगर आप सही हैं और संगत सही नहीं है तो उस पे चांसेस है कि वो मार्ग से भटक जाए। लेकिन आप भी अच्छे हैं और उसकी संगत भी अच्छी है, तो दोस्तों, आपकी जो संतान है, आपका जो बच्चा है, आपकी जो बेटी है, वो ज़रूर अच्छी होगी और सुंदर, समझदार और सुशील होंगे, ये हम लोगों का मानना है। इसी क्रम में हमसे अभी आचार्य जी किसी ने सवाल किया, मेरा बच्चा बहुत चंचल है, वह एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं करता और हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो ये हमारे साथी ने हमसे सवाल किया है, तो इससे रिलेटेड जी। अक्सर हम लोग देखते भी हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत चंचल होते हैं और एक जगह फोकस नहीं करते हैं।
तो और सारे माँ-बाप की जैसा कि हमारा विषय भी है, वही चिंता होती है कि हम इसको बढ़ना देखना चाहते हैं और बहुत सुंदर ये प्रश्न इन्होंने किया है। जी। तो इस पे कोई उपाय डालिए कि जो जी। एकाग्रता बच्चे जी, की थोड़ी-सी जी। बने। सबसे पहले तो यह देखिए कि बच्चे की कुंडली के अनुसार इस समय वर्तमान समय में अगर वह चंचलता उसके अंदर अत्यधिक है, तो मंगल और सूर्य की दशा चल रही होगी। मंगल के महादशा, अंतर्दशा सूर्य की चल रही होगी, तो बच्चा चंचलता तो होगा ही। और एक ही विषय पे किसी पे फोकस नहीं कर पाता, तो ऐसा कारण जो है वो सूर्य के कारण है। एक बार उसकी डेट ऑफ बर्थ आप हमारे इस मेल पे या चैनल के माध्यम से उसका डेट ऑफ बर्थ समय सेंड करिएगा, उसके बारे में देख करके मैं आपको बताऊंगा। विशेष उपाय के लिए ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि उसे, ये मुझे विश्वास है कि उसकी वर्तमान समय में मंगल और सूर्य की दशा चल रही होगी। ये जब उसकी डेट ऑफ बर्थ आएगी तब देखी जाएगी, तब का तब विषय होगा। लेकिन अभी इसको वर्तमान समय में थोड़ा-थोड़ा कुछ उपाय करें। अगर बच्चा 7 साल से कम उम्र की का है, तो लाल मसूर की दाल लाल कपड़े में डाल करके एक जनेऊ रखें और उसमें करीब 7 सिक्के रख करके बच्चे के सर से 7 बार उतारें और हनुमान जी के चरणों में रखें हर मंगलवार को। और सूर्य को जब ही बच्चा सो के उठे, स्नान इत्यादि से करे, तो व्यवस्था हो पाए तो उसी से जल चढ़वाइए, नहीं तो बच्चा जब सो करके उठा रहे तो माता पिता उसके लिए एक लोटे में जल लेकर के थोड़ा सा रोली डाल करके सूर्य को अर्घ दें। मंत्र बोल सके तो बोले, एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ दिवाकर। अगर नहीं मंत्र बोल पाते हैं तो सूर्य नारायणाय नमः, भास्कराय नमः, सूर्य की तरफ मुंह करके दे करके प्रणाम कर लें। अब यहाँ यह ऐसा मन में मत सोच लें कि सूर्य को जल देने से हमें हम एक लोटा जल अपने छत पे दे रहे हैं तो सूर्य के पास पहुंच जा रहा है। ये मेरी भावना है और इसी भावना पे हमारी पूजा पाठ टिकी हुई है जी। और उसी पूजा पाठ से यह धरा टिकी हुई है। इसलिए ऐसा करें तो बच्चे को आराम मिलेगा। और बच्चा आपका, जहां तक चंचल आप कह रहे हैं, तो चंचल तो बच्चे को होना ही चाहिए। बच्चा अगर चंचलता नहीं करेगा तो माँ बाप थोड़ी चंचलता करेंगे। बिल्कुल, देखिए बहुत सुंदर, बहुत सरल आचार्य जी ने एक उपाय बताया, बड़ी आसानी से हम लोग कर सकते हैं और बच्चे चंचल होते ही हैं और चंचल होना अच्छी बात भी है क्योंकि आज के समय में जब तक बच्चा चंचल नहीं है, तो उसका कोई वजूद आगे चल के नहीं रहता। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जिसे आप चंचल कह रहे हैं, वो कुछ एक लिमिट से ज़्यादा है, तो वो जो जातक हैं, उनके माता-पिता जो आचार्य जी ने बताया है, वो उपाय कर सकते हैं। और आप अगर बच्चे का, जैसा कि आपने सवाल किया हमारे साथी ने, आप अपने बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है, सही समय और सही जगह के साथ हमें मैसेज या फ़ोन पे बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उसका जो सटीक उपाय होगा, वो हम आचार्य जी से जानने की कोशिश करेंगे और वो आप तक हम लोग पहुँचाएँगे। आचार्य जी, इसी कड़ी में रमनदीप जी ने बोला है, बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी, जो आपने उपाय बताया था वो हमने किया और हमारे बच्चे को आराम हुआ। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना अनुभव है वो हम तक पहुँचाया। आपको जो बच्चा है उसको आराम हुआ और हम ईश्वर से हमेशा ऐसी कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सभी का खुश रहें, सभी को आराम रहे और सब स्वस्थ रहें। और इसी कड़ी में गुरुजी का भी मैं भी हार्दिक दिल से स्वागत करूँगा कि उन्होंने उपाय बताया और उससे आपको फ़ायदा मिला। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम छोटे से छोटे उपाय जो हम कर सकते हैं, वो हम आचार्य जी से जानें। दोस्तों, हम लोग इतने पैसे खर्च करते हैं, इतने परेशान रहते हैं, इतनी सारी चीज़ें करने के बावजूद हमें आराम नहीं मिलता है, तो जो छोटे-छोटे उपाय आप आराम से कर सकते हैं, वो आप ज़रूर ट्राई करें। साथ में आप मेडिसिन भी लें, डॉक्टर से, जो फिजिशियन है या जिस तरह की कोई प्रॉब्लम है, उन फ़ील्ड से, जो उनकी समझदार हैं, जो उनके कंसल्टेंट हैं, उनसे भी आप मशवरा लेते रहें। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका रमन दीक्षित जी, आपने अपना एक्सपीरियंस हमें साझा किया और ये हमने सारे अपने दर्शकों तक पहुँचाया। जी,
आचार्य जी, इसी क्रम में। जी, रमन जी, आपको मैंने एक छोटा उपाय बताया, बच्चा आपका स्वस्थ होगा और बीच में मैं यह बात भी कह दे रहा हूँ कि आप जो मेडिसिन उसकी चल रही है, उसको नहीं बंद करेंगे। इसे हर तीसरे महीने, नहीं 3 महीना, तो अगर बच्चे में मोमेंट आपको लग रहा है कि हमारे उपाय से अच्छा है, तो इसे हर तीसरे महीने आपको करते रहना है। कब तक? 1.5 साल तक। तो बच्चा एकदम स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, आनंद पूर्वक रहेगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दवाइयाँ जो डॉक्टर्स के अनुसार जितने दिनों का कोर्स हो उसे पूरा करिए, बाकी परमात्मा की कृपा। यह उपाय जो है बच्चे में आकर के दवाई नहीं डालता। यह उपाय जो है, जो आपके बच्चे के बिगड़े हुए ग्रह हैं उनको ठीक करता है। वह जब ठीक हो जाते हैं तो हर एक दवाइयाँ, हर एक दुआ, हर एक कामना उसको लगने लगती है। यही होता है। इसी कड़ी के साथ हम आपको पूर्ण आशीर्वाद देते हैं, परमात्मा से यह कामना करते हैं रमन जी आपका बच्चा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इसी बीच जी, में आचार्य जी, अभी जो हमारे दर्शक थे जिन्होंने हमसे पूछा था, समय और तारीख उन्होंने हमें भेज दी है। जी, तो अगर हम लोग इनको कोई सरल उपाय बता जी पाएँ, बताएँ? 6/3/2016 ये बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है और समय है 10:25। देखिए, अगर आप हमें अभी भी लाइव देख रहे हैं तो जो आपने समय भेजा है 10:25, वो सुबह या शाम, वो आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ग्रह हैं, जो नक्षत्र हैं, वो समय के साथ बदलते रहते हैं। जी, तो जी। आप अगर सुन रहे हैं तो आप हमें वो समय भी भेज दीजिए, जिससे हम कोशिश करें कि एग्ज़ैक्ट आपके उपाय तक आपसे पहुँच पाएँ। देखिए, अ, ये हमारा जो जीवन है बहुत अनमोल है, बहुत विशेष है और प्रभु की विशेष कृपा हम लोगों पे है, जो आप और हम इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस लाइव को देख रहे हैं। दोस्तों, वो इसलिए कि आप अगर परेशान हैं, आपको प्रॉब्लम है, तो शायद आप और हम का हमारा जो कनेक्शन अभी का है वो नहीं मिला होता, डिस्टर्ब होता, क्योंकि आप लाइव पे नहीं होते और हमारी बात आप तक नहीं पहुंच रही होती। दोस्तों, प्रभु का बहुत बड़ा शुक्र होता है कि हम स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों, सारी चीज़ें इस दुनिया में मिल सकती हैं, हम अर्जित कर सकते हैं, लेकिन साथ में अपने स्वास्थ्य का ध्यान हमें रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम स्वस्थ हैं तभी सब कुछ संभव है। तो आचार्य जी से हम लोग छोटी-छोटी कोशिश रहती है हमारी कि ये चीज़ जानें। इसके साथ-साथ अभी बहुत अच्छा आचार्य जी ने एक उदाहरण दिया था कि जो दवाएँ हैं, वो हमें लेते रहना है और ये सभी के केस में है कि जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं, उससे हम लोग टच में रहें, उनसे कंसल्टेंट ज़रूर करें। लेकिन वो दवा आपको तभी काम आएँगी या उनका प्रभाव दूसरे शब्दों में कहें तो डबल हो जाएगा, जब आपके ग्रहों की दशा भी सही होगी। दोस्तों, ग्रहों की दशा अगर गलत है, सही नहीं है, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर ज़रूर पड़ेगा। इसी बीच में उन्होंने अपना जो समय है पूर्वांतर यानी सुबह का समय उन्होंने हमें भेजा है, जो समय था सुबह 10:25 पे एएम। जी, तो हम बात कर रहे थे कि दशाओं का सही होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ग्रहों की दशा को हम बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती हैं कि वो दशा आएगी और उनके प्रभाव से मनुष्य तो छोड़िए, जो देव हैं, जो देवों के देव महादेव हैं, वो भी नहीं बचते। तो उन दशाओं को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उनका उपाय ज़रूर किया जा सकता है, जिससे उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है, जिससे हमारा जीवन, हमारे अपनों का जीवन, हमारे संबंधियों का, हमारे जो घनिष्ठ हैं, विशेष हैं, उनका जीवन खुशियों से भरा रहे। उसके लिए आप उपाय छोटे-छोटे ग्रहों के करा सकते हैं। आपके आस-पास अगर जानकार कोई पंडित जी हैं, कोई धर्म के जानकार, कोई विद्वान हैं, आप उनसे वो उपाय करा सकते हैं। अगर आप हमारे माध्यम से भी वो उपाय कराना चाहें, तो वो भी करा सकते हैं। आप ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों मोड में हम लोग कोशिश करते हैं
कि वो उपाय, जो पूजा, जो इस तरह से अनुष्ठान है, उनका आयोजन आपके दिए गए समय, आपके दिए गई जगह के हिसाब से आपके घर पे समाधान हो। इसके साथ-साथ ऑनलाइन भी समाधान हो सकता है। तो आप जो ये चीज़ें हैं, वो बड़ी आसानी से आज के समय में कर सकते हैं और इसका मार्गदर्शन ले सकते हैं। दोस्तों, हमें बड़ी खुशी होगी कि अगर कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य हमारे इस क्रिया है, जो हमारा एक प्रयास है, उसके माध्यम से किसी को कोई फ़ायदा मिलता है, कोई नजाकत मिलती है। दोस्तों, दुःख जो शब्द है, उसका मतलब ही गलत है। दुःख मतलब परेशानी, और परेशानी कैसी भी हो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, परेशानी तो परेशानी होती है। तो हम कोशिश करें कि हमेशा खुश रहें, अपनी परेशानी जो है हमारी, उनसे दूर रहें। छोटे-छोटे उपायों में, छोटी-छोटी खुशियों में हम ये चीज़ें करें। इसी के साथ-साथ मैं आचार्य जी से ये अनुरोध करूँगा कि आचार्य जी जो जी, अभी जो समय आया है, उस पे जी, थोड़ा-सा डालिए। जी, उस पर मैं बता रहा हूँ। इनका डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 6 मार्च 2016, 10:25 सुबह का। इनका इनकी कुंडली हमने बनाया भैया आपके बच्चे की मंगल में गुरु की दशा चल रही है और 16 मार्च तक रहेगी। 16 मार्च तक तो थोड़ा ज़्यादा उपद्रव मचा रहा होगा बच्चा, लेकिन उसके बाद यह ठीक हो जाएगा, स्थिति इसकी परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि इसकी मित्र राशि में मंगल के साथ शनि की अंतर्दशा चालू हो जाएगी, तो ठीक रहेगा बच्चा। और इसके साथ-साथ मैं आपको एक बात बताऊँ कि बच्चा जो है अष्टम स्थान पे इसके मंगल हो रहा है, तो मांगलिक भी है और आने वाले 2030 तक, तब तक बच्चे की उम्र हो जाएगी समथिंग मान के चलिए 14 या 15 साल, तब तक ये थोड़ा-सा उपद्रव मचाता ही रहेगा। और पेट संबंधित कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, खाता-पीता है, जो सब कुछ पच जाता है अगर, तो इसको एक मूंगा पहना दीजिए। मूंगा पहना सके तो पहना दें, नहीं मूंगा पहना पाते हैं आप, तो तांबे की एक छल्ला बनवा करके या तांबे का कोई लॉकेट बनवा करके उसके गले में पहना दीजिए। मंगलवार के दिन लाल कपड़ा पहनाने का विशेष ध्यान दें। मंगलवार को या प्रतिदिन से हनुमान चालीसा का पाठ करवावें, सब एकदम चकाचक रहेगा, बच्चा कुछ दोष नहीं है बच्चे में। आशा करते हैं आपको आपका जवाब मिल गया होगा। ये चीज़ आप कर सकते हैं जो आचार्य जी ने अभी आपको बताया, और हमारा ऐसा बिलीव है कि ये आप करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। इसी के साथ-साथ अगर किसी का और विशेष बात एक मैं बताना चाहूँगा जी, इनको कि बच्चे के चतुर्थ स्थान पे माता और पिता का स्थान होता है। आप कह तो रहे हैं कि ये कटु हो सत्य है, जो मैं कहने जा रहा हूँ ये थोड़ा-सा कड़वा लग सकता है आपको। बच्चा शैतानी तो कर रहा है, लेकिन आपको लग रहा है बच्चा शैतानी कर रहा है या इसकी माता की शिकायत है? ये आप ध्यान दें इस पे थोड़ा-सा, इस विषय को, हमारी विषय को समझने का प्रयास करें और दोनों जन, माता-पिता दोनों जन ध्यान दें बच्चे पे, तो कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया है बच्चा। जी बिल्कुल। देखिए, आचार्य जी ने जैसा बताया कि आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो चीज़ें हैं वो सही हैं। और जो अभी आचार्य जी ने एक बताया कि मांगलिक वाला जो प्रसंग है, उस पे भी आप अगर ध्यान आप देंगे। अवेयर नहीं थे, आप सचेत नहीं थे, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, आपको पता चल गया है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो बच्चे मांगलिक होते हैं, वो थोड़े से अ, उद्दंड कह सकते हैं, थोड़े से तेज़ तर्रार कह सकते हैं, होते हैं। लेकिन जैसा कि आचार्य जी अभी बता रहे थे, समय के साथ जो उन्होंने एक एज लिमिट बताया, वो जब समय आएगा, तो बच्चा ऑटोमैटिक आपका बहुत ही शांत तरह का हो जाएगा। समय के साथ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, उसको उस पे ध्यान देने की विशेष ज़रूरत आपको है कि आप अपना ध्यान उस पर दें। आचार्य जी, ये तो हुआ हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे साथी हैं, उनके सवाल का जवाब। इसी क्रम में अगर सभी बच्चों के लिए जी। जो पढ़ते हैं, कोई छोटा-सा उपाय है, जो आसानी से किया जा सकता है, अगर वो है, तो प्लीज़ वो हमारे साथियों को बताएँ। बिल्कुल। सभी बच्चों के लिए मैं यह बात कह रहा हूँ कि हनुमान चालीसा का नित्य प्रति उनको पाठ करवाना सिखाएं।
पूरा नहीं पढ़ पाते हैं तो केवल शुरू के 4 लाइन जो दोहे में है मैंने अभी आपको सुनाया। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। इतना ही केवल कम से कम हनुमान जी के सामने पहुंच करके सुनाएं और वो बच्चे पढ़ने में सब ठीक ठाक होंगे। हनुमान जी की कृपा होगी, समस्त देवी देवताओं की कृपा होगी। जा पर कृपा राम की होई ताकर कृपा सर करें सब कोई, सब करने लगते हैं। इसलिए सभी बच्चों को यह है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखाइए अपने बच्चों को और हनुमान जी की शरण में ले जाएं। 2-5 मिनट जितना समय, मैं नहीं कह रहा हूं कि 24 घंटे बच्चे को लगा दो पूजा करें, लेकिन एक घड़ी आधी में पुनियाद इतना तो बच्चे में लगाएं कि हनुमान जी के पास या किसी देवी देवता के पास, अपने इष्ट देव के पास जाए और नमन करे। और उपाय के बारे में तो इससे बढ़िया उपाय कुछ है ही नहीं है, जिससे में कुछ धन नहीं लगना है, कुछ समय नहीं लगना है, नित्य प्रति वो कर सकता है। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा और बहुत सरल उपाय आचार्य जी ने बताया। और ये जो चौपाई है वो उसको हम अपने दैनिक रूटीन में ला सकते हैं। जब भी हम लोग नहा धो के तैयार होते हैं, जो किसी काम में हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं, जो धंधे में लोग हैं, जो बिजनेस में लोग हैं, वो ऑफिस के लिए निकलते हैं, या जो भी हम जिस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं, उससे निकलने से पहले हमें प्रभु को 2-4-5 मिनट या अपने समय के हिसाब से उनको टाइम देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उस समय जो आपके बच्चे हैं वो आपके पास रहें, जिससे क्या होगा कि उनमें भी ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति आस्था जगेगी, आस्था हमेशा रहेगी। वो अपनी जड़ों को नहीं भूलेंगे, वो अपने हिंदुत्व को नहीं भूलेंगे, वो अपने सनातन को नहीं भूलेंगे, वो अपने हिंदुस्तान को नहीं भूलेंगे। तो कोशिश यही करिए, 2-4 मिनट प्रभु को दीजिए और उसके बदले में प्रभु से मनचाहा मांगिए, झोली खोल के मांगिए, खुशियों से आपकी झोली प्रभु हमेशा भर 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 के रखें, ऐसी हम कामना करते हैं। दोस्तों, मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इसी बीच में आपका अगर कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम आचार्य जी के साथ चर्चा करें, उनके विचार जानें, तो वो भी आप हमें मैसेज में लिख सकते हैं। हम आपके विषय पे ज़रूर प्रकाश आचार्य जी के साथ डालने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में मिलेंगे एक नई मुलाकात में। तब तक राधे राधे दोस्तों। जय श्री राधे।